जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th में पढ़ते हैं। 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए 50 ऐसे MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2025 में लड़ने की पूरी चांस है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो ऋणात्मक समतल दर्पण के कि अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, किनमें से कोई नहीं। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है जो ऋणात्मक होता है, ये भी याद रखिए, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है जो धनात्मक होता है। कन्फर्म याद रखिए, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर प्रश्न करा है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? यानी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो F बराबर होता है R/2। R/2 होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न करा कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट त्रिज्या की न्यूनतम दूरी कितना होता है? अब 25 मीटर होता है कि 25 सेंटीमीटर होता है कि 25 मिलीमीटर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है तो हो जाएगा लाल। लाल सबसे कम झुकता है। चलिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, कि वास्तविक और उल्टा, कि आभासी और उल्टा, कि वास्तविक और सीधा। देखिए प्रश्न नंबर 5 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न करा कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, कि प्रकाश के परिकिरण के कारण, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला जो प्रतीत होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है? तो देखिए बड़ा दिखाई देता है अवतल दर्पण से, और ये भी याद रखिए उत्तल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है जो छोटा दिखाई देता है। चलिए प्रश्न 8 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। दूर बोलिएगा तो उसमें ऊ आता है, दूर बोलिएगा तो ऊ आता है, यानी कि उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल लेंस। 9 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। MVVI प्रश्न नंबर 10 करा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? हाँ, ऑस्टन ने, कि फ्लेमिंग ने, कि आइंस्टीन ने, कि मैक्सवेल ने। प्रश्न नंबर 10 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न बताइए कि विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। वोल्ट होता है, कि ओम होता है, कि एमीटर होता है, कि कूलम होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ाता है? किस संयोजन द्वारा? तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का बढ़ाता है। 13 नंबर प्रश्न है करा कि चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति कैसी होती है? काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक वास्तविक दोनों के में से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। 14 नंबर प्रश्न करा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1.6 गुने 10⁶ जूल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 15 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के दूसरा नाम है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस के दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल होता है। 18 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है? तो आइरिस होता है। नेत्र का अभिन्न यानी आँख का जो रंगीन भाग होता है आइरिस होता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए। हाँ 19 नंबर प्रश्न करा है कि 1 HP बराबर होता है। 1 HP कितना वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के। 746 वाट के 1 HP होता है। 20 नंबर प्रश्न करा है
कि विशालक शीशा होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, अवतल लेंस होता है। 21 नंबर प्रश्न करा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो होता है आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट करके, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? 25 नंबर प्रश्न करा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 26 नंबर प्रश्न करा कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक थोड़ा लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो आप लोग को रोज मिलेगा।